विशेषण जैसे शब्द से पता लग रहा है कि विशेषण क्या होता है, जिससे हमें विशेषता पता लगती है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के रंग, स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति, निश्चय, प्रकार आदि को बताने वाली ये बातें विशेषता कहलाती हैं। ठीक है, किन किन चीजों की आपको इन 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी इसमें आ जाता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, एक और चीज प्राणी। प्राणी मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, वस्तुओं में आ गई ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, स्थान मतलब प्लेस, और व्यक्ति। इन चीजों से रिलेटेड क्या चीजें, उनके रंग, उनके स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति, निश्चय, प्रकार आदि। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो संज्ञा या सर्वनाम के। ठीक है, ये सभी चीजें संज्ञा है ना। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के रंग, स्वभाव। अनुज कुमार मिश्रा, टू whom you are talking with। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के रंग, स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति, निश्चय, प्रकार आदि को बताने वाले ये बातें विशेषता कहलाती हैं, और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य। और वे सभी क्या होते हैं, वे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण समझ आ गया। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषताओं में वो चीजें हैं, विशेषताओं में ओनली प्रेज नहीं है, सभी वो चीजें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, उनका रंग, उनका आकार, उनका प्रकार, उनके गुण, उनके दोष, सभी चीजें। ठीक है, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिनके बारे में बात की जाती है ना, जिनके गुणों या दोषों या जिनकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य होते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। देखो जैसे काली बिल्ली, अब यहाँ पर विशेषण क्या है, काली ना, उसके रंग जो है उसका विशेषण बन गया रंग काली। ये विशेषण जो है किसका है, बिल्ली का, जो कि संज्ञा है। ठीक है, तो बिल्ली क्या है, विशेष्य। ठीक है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेष्य और विशेषण हमने 2 पॉइंट्स किए हैं। अगर इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है देन रेज योर हैंड। विशेषण और विशेष्य का मीनिंग में अगर किसी को डाउट है, नो डाउट, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर विशेष्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम विशेष्य भी कह सकते हैं। संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होंगे, ये क्या है, विशेष्य भी होते हैं। ठीक है, और यही संज्ञा या सर्वनाम शब्द भी हैं। ओके, जैसे वर्षा, पेड़, बादल, कविता, पत्ता, मोर, पूंछ, छवि, देह। ठीक है, इन्हीं की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और ये विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा कैसी है, तेज। पेड़ कैसा है, बड़ा। बादल कैसा है, काले। कविता कैसी है, एक। पत्ता क्या है, हरा या सुनहरा, रंग आ गया। ठीक है, अब कविता में क्या आ गई, उसकी संख्या। बादल में भी रंग आ गया, पेड़ में भी उसका आकार आ गया बड़ा। ठीक है, मोर क्या है, सुंदर है, अपीयरेंस आ गया। पूंछ लंबी, ठीक है, उसका आकार आ गया। छवि प्यारी। देह भीम, भीम का मतलब क्या होता है, बड़ा। भीम का मतलब भी बड़ा होता है।
ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द जो है ये क्या है, विशेष्य है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण है। ठीक है, जैसे बालक विशेष्य यहाँ पर क्या है, बालक, बालक, पानी, नाव, ये काट दो, झाड़ी, ये सभी क्या है, संज्ञा भी है, और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द की बालक कैसा है, नटखट है, ये विशेषण हो गया। पानी कैसा है, गंदा है, ये विशेषण हो गया। नाव कैसी है, छोटी है, ये विशेषण हो गया। झाड़ी कैसी है, कटीली है, ये विशेषण हो गया। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, ठीक है, वो विशेष्य होंगे, और विशेषण क्या होगा, वो शब्द जो उनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। यह साक्षी कुमारी, यह साक्षी। मैम इससे पहली वाली स्लाइड में मैम मुझे एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा था मैम। हाँ जी, बताइए मैम वो ऊपर, इससे ऊपर वाली स्लाइड में मैम लास्ट वाला मैम देही मतलब समझ नहीं आया मैम। देह होता है बेटा, देह होता है शरीर, देह होता है शरीर। ठीक है, भीम मतलब बड़ा। ठीक है, भीम जो थे, महाभारत का कैरेक्टर है भीम, ठीक है, वो बहुत बड़ी देह वाला था। ठीक है, बहुत बड़ा था। यस, यस पुलकित। मैम छवि क्या होती है? छवि होती है बेटा जैसे शैडो। ओके मैम। यस प्रेंसी। मैम कैन यू वंस अगेन टेल पत्ता का विशेषण? बेटा पत्ता जो है, पत्ता का विशेषण यहाँ पर हरा और सुनहरा, यानी कि उसकी रंग की बात की है। यहाँ पत्ते हरे होते हैं, सूखे हुए पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं ना, वो बात की गई है रंग की। तो रंग भी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर किसी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के रंग की भी बात होगी तो वो भी विशेषण होगा। ओके मैम। ओके, शुड वी कंटिन्यू विद भेद नाउ? लेट्स स्टार्ट। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 1 बाय 1 हम करते हैं। गुणवाचक विशेषण, अब यहाँ पर नाम से लग रहा है ना हमें गुण, तो सिर्फ गुण नहीं लेने हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से विशेषण में हमें सिर्फ विशेषता नहीं लेनी है, इसी तरह से गुणवाचक में सिर्फ गुण नहीं लेने हैं, बल्कि हमें गुण के साथ साथ दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि की बताने वाले शब्द सभी। ठीक है, सेम वही चीज है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास सुंदर गुड़िया है, गुड़िया यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। ठीक है, गुड़िया ने लाल फ्रॉक पहना है, फ्रॉक क्या है, संज्ञा है, वस्तु का नाम है। ठीक है, इसके रंग की बात की गई है कि वो लाल है। ठीक है, तो लाल क्या है, इसका विशेषण है। क्लियर है गुणवाचक विशेषण? आगे है कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण। ये सभी शब्द बेटा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मोटा, पतला, गोरा, काला, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, वीर, कायर, बहादुर, कमजोर, बीमार, स्वस्थ, सही, गलत, गोल, लंबा और सभी रंगों के नाम, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसी तरह से गुणवाचक विशेषण जो कि हम वहां पर पढ़ के आए ना कि सबके गुण और दोष, तो गुण और दोष में ये शब्द हो सकते हैं जैसे परिश्रमी, उदार और अच्छा, विनम्र, ये सभी तो गुण हो गए ना। दोष ये हो सकते हैं आलसी, मूर्ख,
कायर, दुष्ट, पापी, ये सभी दोष हो गए, तो हम ये इनको भी विशेषण मानेंगे। ठीक है। इसी तरह से दशा की हमने बात की थी, या अवस्था, मतलब स्वस्थ है, रोगी है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, पतला है, मोटा है, बीमार है। ठीक है, ये दशा है। आकार हम सबको पता है, ठीक है, मतलब कि शेप की बात होगी। ठीक है, कि वो गोल है, चौकोर है, नुकीला है, लंबा है, चौड़ा है, चपटा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब आकार हैं। स्पर्श, स्पर्श होता है टच। ठीक है, जो हमें टच में कैसे लगता है, कुछ चीजें सॉफ्ट लगती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं मुलायम है, खुरदरा है, चिकना है ना, स्टिकी है, नॉन स्टिकी है ना, ठंडा है, कठोर है, कोमल है, गरम है, नरम है, ये सभी क्या है, स्पर्श मतलब टच। ठीक है, काल व स्थान बोधक, जैसे पुराना, नया, प्राचीन, प्राचीन होता है बहुत पुराना, दैनिक मतलब दिन का, साप्ताहिक मतलब वीकली, देशी मतलब देश का, विदेशी मतलब फॉरेन का, ठीक है, अब्रॉड का, भारतीय मतलब हमारे इंडिया का, चीनी, जापानी, चीनी मतलब चीन का, यहाँ पे चीनी खाने वाली चीनी नहीं है ये, चीनी मतलब चीन का, जापानी जापान का, ये स्थान हो गए ना, ग्रामीण मतलब गांव का, शहरी मतलब शहर का, ये स्थान हो गए। ठीक है, काल का मतलब होता है समय, जिनसे हमें पता लगता है ये आज मतलब नई बात हो रही है या पुरानी। ठीक है, रंग बोधक, सभी रंग आ जाएंगे रंग बोधक में। स्वाद हो गए, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, मधुर, कड़वा। ठीक है, ये हमारे स्वाद हो गए। गंध होगी, गंध मतलब स्मेल, सुगंधित, खुशबूदार, गंधहीन, बदबूदार आदि। ठीक है, ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण क्लियर है सबको? नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं। ठीक है, संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 7। ठीक है, ये सभी क्या है? नंबर्स हैं। ओके, जो हमें नंबर्स के बारे में बताते हैं ना कि चीज जो है वो ज्यादा है या कम है, ठीक है, वो सब क्या है? संख्यावाचक है। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो ये क्या? संख्यावाचक। एक चिड़िया उड़ रही है, तो एक जो है वो नंबर है, ये क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण है ना बेटा, अब हमें इनसे तो नंबर से पता लग रहा है कि 2 है, एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 11वां आदि, ये भी संख्यावाचक है। ठीक है, और एक और संख्यावाचक हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ना आज थोड़े ही पेन है, मेरे सारे पेन जो है ना, वो सारे पेन ना मेरे खराब हो गए, अब थोड़े ही रह गए हैं, तो थोड़े भी तो मैं पेन के नंबर की बात ही कर रही हूँ ना, पेन की संख्या की बात कर रही हूँ ना, है ना, थोड़े भी तो पेन की संख्या, पेन के नंबर्स की बात ही हो रही है। तो या मैं कहूं कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, वो भी मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ कि मेरे थोड़े से बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और थोड़े जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी जो है नंबर्स की बात हो गई है। ठीक है, अगर मैं कहूं आज तो बहुत ही ज्यादा बच्चे आ गए मेरी क्लास में, तो ज्यादा जो मैं कह रही हूँ कि ज्यादा बच्चे आ गए, वो भी मैं बच्चों के नंबर्स की बात ही कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो मैं काउंटिंग में नहीं बता रही कि आज मेरे पास 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं या 10 हैं या 15 हैं। ठीक है, तो जब मुझे पूरी तरह से कंप्लीटली काउंटिंग में नहीं बता रही, मैं कुछ, थोड़े, ज्यादा, इस टाइप के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, तो वो क्या आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक में वो आएगा अगर मैं पूरी काउंटिंग बताऊंगी कि आज 10 बच्चे हैं या आज 20 बच्चे हैं, ना कि कम ज्यादा कहूंगी। क्लियर है? निश्चित वाचक और संख्या अनिश्चित वाचक। ओके, लेट्स स्टार्ट।
नेक्स्ट, सबको क्लियर है? यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, यहाँ पर हमें संख्या दी है 4 ही बैठे हैं, दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है हमें संख्या दी है। अंकल मुझे 1 दर्जन पेंसिलें चाहिए, संख्या दी है कि 1 दर्जन चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल है कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 4 दिखाए गए हैं पिक्चर में, हो सकता है 3 तो भी हम कुछ कहेंगे, 5 होंगे तो भी कुछ, तो यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं दिए, तो ये क्या है, अनिश्चित, ठीक है। यस पुलकित। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। ओके बेटा, आपको निश्चित संख्यावाचक क्लियर है पुलकित? ओके, अनिश्चित में देखिए मैम हाँ जी, यस पुलकित। हाँ जी चिराग, यस चिराग, यस चिराग। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही थी अभी आ रही है? अभी भी आ रही है। अभी क्लियर है चिराग? यस मैम अब क्लियर है। प्रीतम, अगर सेम बात कहनी है देन लोअर योर हैंड, अगर आपको कोई डाउट है देन रेज योर हैंड। ओके, अब मैं संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक दोबारा सुन लीजिए। कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ, तो यहाँ पर संख्या नहीं दी है, कुछ शब्द की बात की गई है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक है। सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि यहाँ 4 आदमी हैं, उन्होंने बात की है कि जितने भी हैं सभी कुर्सियों पर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर जहां पर संख्या की बात ना हो, ठीक है, संख्या निश्चित हमें बताई ना गई हो, लेकिन बात तो हम आदमियों की काउंटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, तो वहां है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक। सेम जिस तरह से संख्यावाचक है, परिमाणवाचक के भेद भी सेम है, ठीक है। आप सुन लीजिए कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। परिमाणवाचक विशेषण में वो चीजें आएंगी बेटा जिन्हें हम काउंट नहीं करते, नापते या तोलते हैं, जैसे दूध या पानी, उसे काउंट तो नहीं करते ना आपकी 1 पानी 2 पानी या 1 दूध 2 दूध, हम उन्हें नाप तोलते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है, नापते हैं या तोलते हैं। सोना, ठीक है, चांदी, मिट्टी, सब्जी, इन चीजों को, दाल, ठीक है, इन चीजों को हम जो है काउंट नहीं करते हैं, इन चीजों को हम नापते हैं या तोलते हैं। कपड़ा, ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें नापा या तोला जाता है वो किस में आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में। और इनके साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट लगी होती है, जैसे वेट की स्टैंडर्ड यूनिट, कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ की, हाइट की, ठीक है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप से कुछ लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक में 2 टाइप्स के हैं परिमाणवाचक भी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। सेम उसी तरह से निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, जब हमें जो है नंबर पता होंगे, जैसे आज हमने 2 लीटर दूध लिया, ठीक है, तो लीटर 2 लीटर दूध जो है वो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। अगर मैं कहूं कि कुछ या फिर हम कहें कि थोड़ा दूध दे दीजिए, ठीक है, तो वो, अब यहाँ पर मैंने ये तो नहीं बताया 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो वो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। क्लियर है परिमाणवाचक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सार्वनामिक। सार्वनामिक जो है बहुत ही इजी है। सार्वनामिक में क्या होगा बेटा, जो सर्वनाम है ना
वो विशेषण बन जाएगा, ठीक है। सर्वनाम जो है वो विशेषण बन जाएगा कब? जब क्या होगा? सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये माली जो है संज्ञा शब्द है, यह है माली बड़ा सीधा है। माली क्या है? संज्ञा है, ठीक है। यह क्या है? सर्वनाम है। तो ये माली संज्ञा जो है उससे आगे क्या आ गया? सर्वनाम, ठीक है। अगर पहले नंबर पे सर्वनाम आ गया और उसके एकदम बाद में क्या है? सेकंड नंबर पे संज्ञा है, तो वो जो सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम है ये क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ठीक है। जैसे फूल, फूल क्या है? संज्ञा है, इसके आगे वही जो है सर्वनाम है, तो वही जो है जब संज्ञा के आगे आ गया तो ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। सार्वनामिक विशेषण क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं ना शब्द, उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यह अत्यंत वृद्ध कुत्ता है। संज्ञा ये है ना कुत्ता, इसकी विशेषता क्या है? कि वो वृद्ध है, मतलब बूढ़ा, उसकी अवस्था बताई गई है कुत्ते की, तो वो क्या हुआ? विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता क्या है? कि वो अत्यंत, इसकी विशेषता वृद्ध की विशेषता है कि वो अत्यंत वृद्ध है, ठीक है। तो ये जो विशेषण की भी विशेषता है वो क्या होगा? प्रविशेषण। जैसे यह कुर्ता बहुत लंबा है, ठीक है। कुर्ते की कुर्ता क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है? लंबा, तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता क्या है? कि बहुत लंबा है, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। संज्ञा क्या है यहाँ पे? चित्र, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर, ये विशेषण हो गया। अब विशेषण की भी विशेषता क्या है? कि बड़ा ही सुंदर है, तो बड़ा क्या हो गया? प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण क्लियर है सबको? इसके साथ ही हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ विशेषण बताए गए हैं कि वैसे तो संज्ञा और सर्वनाम की बात ही होती है, लेकिन कुछ क्या है? खुद बनाए जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि संज्ञा से विशेषण बने हैं। देश से देशी, दान से दानी, शहर से शहरी, आदर से आदरणीय, दया से दयालु, स्थान से स्थानीय, कृपा से कृपालु, ग्राम से ग्रामीण, दिन से दैनिक और शरीर से शारीरिक, ठीक है। ये भी संज्ञा से विशेषण बने हैं। ये कुछ सर्वनाम से बने हैं, ये सभी सर्वनाम है। मैं से मेरा, जो से जैसा। यस फ्रेंसी, हम कैन यू टेल स्थान का फिर से विशेषण? which one? फ्रेंसी which one? मैम स्थान। स्थान, जैसे कि बेटा मेरा कमरा बहुत बड़ा है, तो ये कमरा जो है मेरा स्थान है, ठीक है। मेरा शहर बहुत सुंदर है, तो शहर की बात हो रही है, वो भी स्थान है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्रिया से है, जैसे क्रिया है चबाना, उड़ना, लूटना, झगड़ना, बिकना, इनसे विशेषण बने हैं। चबाना से चबेना, उड़ना से उड़ाऊ, लूटना से लुटेरा, झगड़ना झगड़ालू, बिकना बिकाऊ, अड़ना अड़ियल, मिलना मिलनसार, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने पढ़ा कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, ठीक है। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। मतलब की विशेषता हम किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, ये विशेष्य कहलाते हैं। फिर हमने इसके चारों प्रकार पढ़े। हमने पढ़ा कि प्रविशेषण क्या होता है, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनते हैं।
हमने अभी ऊपर पढ़े हैं संज्ञा से बने विशेषण, सर्वनाम से और क्रिया से बने विशेषण। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।